अतः श्रीलिंग महाप्राणायामः त्रयीसप्तदशाध्याय। नाना विधि शिवलिंगों का वर्णन। सूत जी बोले, ब्रह्मा की आज्ञा से अधिकार के अनुसार विश्वकर्मा ने लिंगों की कल्पना की। इंद्र नीलमय लिंग की सदा विष्णु ने पूजा की। पद्म राग मणिमय लिंग को सदा इंद्र ने पूजा। स्वर्णमय को विश्रवा के पुत्र ने पूजा। विश्व देवताओं ने रजत चांदीमय लिंग को पूजा। वसुओं ने कांतिकमय, वायु ने पीतलमय, अश्विनी कुमारों ने पार्थिव मिट्टी के लिंग की पूजा की। वरुण ने स्फटिक मणि का, आदित्यों ने ताम्रमय, सोमराज ने मौक्तिक लिंग की पूजा की। अनंत आदि नागों ने प्रवालमय और दैत्यों ने लोहमय लिंग का पूजन किया। गुह्यकों ने त्रैलोहिक, चामुंडा ने बालुमय, नैऋत्य ने लकड़ी के बने शिवलिंग की पूजा की। यम ने मरकत मणि का बना शिवलिंग का पूजन किया। रुद्रों ने शुद्ध भस्ममय का, लक्ष्मी ने बिल्व वृक्ष का बना तथा गृह स्वामी कार्तिक ने गोमय लिंग की पूजा की। मुनियों ने कुशाग्रमय लिंग की, सब वेदों ने दधिमय, पिशाचों ने शीश निर्मित लिंग की पूजा की। अधिक क्या, यह चराचर जगत ही शिवलिंग का अर्चन करने के कारण ही स्थित है, इसमें संदेह नहीं। द्रव्यों के भेद से 6 प्रकार के शिवलिंग कहे हैं, उनके भी 44 भेद हैं। पहला शैलज, वह 4 प्रकार का है। दूसरा रत्नज, वह 7 प्रकार का है। तीसरा धातुज, वह 8 प्रकार का है। चौथा दारुज, वह 16 प्रकार का है। पांचवा मृण्यमय मिट्टी के, वह 2 प्रकार के। छठी क्षणिक, जो 7 प्रकार के हैं। रत्नज लिंग लक्ष्मीप्रद है। शैलज सर्वश्रीप्रद है। धातुज धनप्रद है। दारुज भोग सिद्धि देने वाला है। मिट्टी का सर्व सिद्धि दाता है। शैलज उत्तम कहा है, धातुज मध्यम है। वैसे लिंग भेद बहुत है, परंतु संक्षेप से यही है। शैलज, रत्नज, धातुज, दारुज, मृण्मय, क्षणिक आदि शिवलिंगों की भक्ति से स्थापना करनी चाहिए। इंद्र, ब्रह्मा, अग्नि, यम, वरुण, कुबेर, सिद्ध, विद्याधर, नाग, यक्ष, दानव, किन्नरों ने शिवलिंगों की स्तुति की है। भूहु, भूवः, स्वाहा, मह, जान, तप, सत्यः, सत्य लोगों को आक्रमण कर शिव अपने तेज से भाषित करते हैं। अतः विधि पूर्वक उमा स्कंद सहित कुंद और क्षीर के सदृश श्वेत लिंग की स्थापना करनी चाहिए। सब नरों के शरीर में दिव्य रूप से शिव विराजते हैं, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। उनके दर्शन से नर परम आनंद को प्राप्त करता है, उसका पुण्य सहस्र योगों भी नहीं कहा जा सकता। सभी मनुष्यों का शरीर शिव का दिव्य शरीर है। शुभ भावना से युक्त योगियों का शरीर तो शिव का साक्षात शरीर है। अतः श्रीलिंग महाप्राणायामः त्रयीसप्तदशाध्याय संपूर्ण। अतः श्रीलिंग महाप्राणायामः सप्तदशाध्यायः। शिव अद्वैत वर्णन। ऋषि बोले, हे सूत जी, वह शिव निष्कल, निर्मल, शुद्ध, सकल व्याप्त है, जैसा कि सुना है, सो वह भी हमारे लिए वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, परमार्थ को जानने वाले कोई महात्मा शिव को प्रणव के रूप कहते हैं, कोई विज्ञान रूप कहते हैं। शब्द आदि विषय ज्ञान कहलाता है, परंतु भ्रांति रहित ज्ञान ही शिव कहलाता है। कोई ऐसा कहते हैं जो ज्ञान, निर्मल, निर्विकल्प, निराश्रय है, गुरु प्रकाशक है, वही शिव तत्व है। कोई ऐसा कहते हैं ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति होती है। ज्ञान की सिद्धि में भगवान का प्रसाद ही कारण है। ज्ञान तथा भगवत प्रसाद दोनों से मुक्ति मिलती है। कोई मुनि उसके रूप की कल्पना इस तरह कहते हैं कि स्वर्ग शिव का मस्तक है, आकाश नाभि है, सूर्य, चंद्र और अग्नि उसके नेत्र हैं, दिशा स्रोत है, पाताल उसके चरण हैं, समुद्र वस्त्र हैं, देवता भुजा हैं, तारागण भूषण हैं, प्रकृति उसकी पत्नी और लिंग पुरुष है, पुष्कारादिक उसके केश हैं, वायु प्राणज है, श्रुति स्मृति उसकी गति है। सहस्त्र कर्म यज्ञों से जप यज्ञ उत्तम है, सहस्त्र जप यज्ञों से ध्यान यज्ञ उत्तम है। ध्यान यज्ञ से परे कोई साधन नहीं है, क्योंकि ध्यान ही ज्ञान का साधन है। जब समरस में स्थित योगी ध्यान यज्ञ में रत होता है, तब शिव उसके समीप में ही होते हैं। वैज्ञानिकों को सोच तथा प्रायश्चित का विधान नहीं है। ब्रह्म विद्या के जानने वाले विद्या से ही शुद्ध होते हैं।
परमानंद स्वरूप विशुद्ध अक्षर शिव निष्कल सर्वगत योगी जनों के हृदय में स्थित रहता है। बाह्य और आभ्यंतर भेद से लिंग दो प्रकार के कहे हैं, स्थूल बाह्य और सूक्ष्म आभ्यंतर हैं। कर्म यज्ञ में रत स्थूल लिंग को पूजने में रत रहते हैं, पर आध्यात्मिक सूक्ष्म लिंग जिसको प्रत्यक्ष नहीं वह मूढ़ ही है। तत्वार्थ के विचार वाले कोई कहते हैं कि सकल ब्रह्मांड शिवमय है, जैसे एक ही आकाश घट मठ भेद से नाना प्रकार का भासता है, एक ही सूर्य जल के घटों में पृथक पृथक भासता है, वैसे ही एक शिव सर्वत्र पृथक पृथक भासता है। कई सर्वज्ञ शिव को हृदय में ही पूजते हैं, कोई शिवलिंग में, कोई अग्नि में ही पूजते हैं। जिस प्रकार के शिव हैं उसी प्रकार की देवी हैं, और जिस प्रकार की देवी हैं वैसे ही शिव हैं। इससे दोनों का भेद बुद्धि से ही पूजन करना चाहिए। जो धर्मरत भक्ति तथा योग के द्वारा योगेश्वर शिव को सब मूर्तियों में जानकर सर्वत्र पूजते हैं, वे ही देवी सहित पुराण पुरुष शिव को प्राप्त करते हैं। अन्य भेद बुद्धि वाले उन्हें नहीं पा सकते हैं। अतः श्रीलिंग महाप्राणायाम 47 संपूर्ण। अतः श्रीलिंग महाप्राणायाम 5 शिव मूर्ति प्रतिष्ठा फल का वर्णन। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब मैं इसके बाद स्वेच्छा विग्रह की उत्पत्ति और उसकी प्रतिष्ठा के फल को आप लोगों को कहूँगा। उमा और स्कंद सहित शिव की भक्ति पूर्वक स्थापना करके सर्व कामनाओं को प्रभुष्य प्राप्त करता है। इससे जो फल प्राप्त होता है उसे मैं आप लोगों से कहता हूँ। करोड़ों सूर्य के समान करोड़ों विमानों से युक्त योगी जब तक महाप्रलय होती है तब तक शिव के समान क्रीड़ा करता है। ओम, कौमार, ईशान, वैष्णव, ब्रह्म, प्रजापत्य, इंद्र आदि लोकों के भोगों को हजारों वर्षों तक भोग कर सुमेरु पर स्थान बनाकर देवताओं के भुवन में क्रीड़ा करता है। एक पाद, 4 भुजा, त्रिनेत्र और शूल से युक्त, जिसके वाम भाग में विष्णु और दक्षिण भाग में ब्रह्मा, 28 रुद्रों की कोटि, वाम भाग से प्रकृति, बुद्धि से बुद्धि और अहंकार से अहंकार, इंद्रियों से इंद्री, पाद मूल से पृथ्वी, गुहिया से जल, नाभि से वरीहि, हृदय से भास्कर, कंठ से शोभ, भूमध्य से आत्मा, मस्तिष्क से स्वर्ग, इस प्रकार चढ़कर सब जगत जिनसे उत्पन्न होता है, ऐसे सर्वज्ञ और सर्वगत देव की ध्यान पूर्वक प्रतिष्ठा करके मनुष्य शिव सायुज को प्राप्त करता है। बैल पर स्थित चंद्रमा का भूषण धारण किए हुए शिव की जो प्रतिष्ठा करता है, वे किंकिणी जालों से युक्त स्वर्ण के विमान में बैठकर दिव्य शिव लोक में जाकर वास करता है और युक्त मुक्त हो जाता है। गण, अंबिका और नंदी से युक्त शिव की प्रतिष्ठा करने वाला सूर्यमंडल के सदृश विमानों में बैठकर अप्सरा आदि के नृत्य के साथ शिवलोक में गणपति होकर निवास करता है। पार्वती सहित वृषभध्वज शिव को ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु आदि से सदा प्रतिष्ठा करने वाला सर्व यज्ञ, तप, दान, तीर्थों के फल को प्राप्त करके शिवलोक में जाकर महाप्रलय तक भोगों को भोगता है। नग्न, चतुर्भुज, श्वेत, सर्प मेखला वाले, त्रिनेत्र वाले, कपाल हाथ में धारण किए हुए, काले केश वाले शिव की स्थापना करके शिव सायुज को प्राप्त करता है। धूम्र वर्ण वाले, लाल नेत्र वाले, चंद्रभूषण, काक पक्ष धारी, बागंबर ओढ़े हुए, मृग चर्म धारण किए हुए, तीक्ष्ण दांत वाले, कपाल जिसके हाथ में है, हूँ तथा फट शब्द से दिशाओं को नादित करते हुए, गण और भूत समूहों से नृत्य करते हुए शिव की प्रतिष्ठा करने वाला सब विघ्नों को लांघ कर महाप्रलय तक शिवलोक में वास करता है। चतुर्भुज, अर्धनारीश्वर, वरद और अभय हस्त वाले, शूल पद्म धारण किए हुए, स्वर्णाभरण भूषित स्त्री पुरुष भाव से जो स्थापना करता है, वह अणिमा आदि सिद्धियों को भोग कर शिवलोक में जाता है। चिताभस्म धारण किए हुए, बागंबर धारण किए हुए, शिरोमाला धारण किए हुए, उपवीत धारण किए हुए शिव की प्रतिष्ठा करके मनुष्य संसार के भय से मुक्त होता है। ओम नमो नीलकंठाय, इस 8 अक्षर वाले पुण्य मंत्र को एक बार भी जो जपता है वह सब पापों से मुक्त होता है। इस मंत्र से गंधाधि मंत्र द्वारा महादेव का पूजन करता है, वह शिवलोक में पूज्य होता है। जालंधर का अंत करने वाले, सुदर्शन धारण करने वाले देवादिदेव की जो प्रतिष्ठा करता है वह शिव सायुज को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं। जो देव त्रिपुरांतक ईश्वर धनुष धारण से युक्त
अर्धचंद्र भूषण वाले, जिसमें सारथी हैं ऐसे रथ में बैठे हुए शिव जी की पूजा करते हैं, वह शिव लोक में ऐश्वर्यों को प्राप्त करते हैं। गंगा से सुशोभित, वामांग में पार्वती से युक्त, विनायक और स्कंद, सूर्य और चंद्रमा से सहित ब्राह्मणी, कौमारी, महेश्वरी, इंद्राणी, चामुंडा, वीरभद्र आदि गणों से युक्त मूर्ति की स्थापना करने वाले पुरुष शिव सायुज्य को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं। लिंग के मध्य में चंद्रशेखर भगवान की मूर्ति, ऊपर हंस रूप ब्रह्मा की मूर्ति बनाकर अथवा दक्षिण में ब्रह्मा की मूर्ति जो हाथ जोड़े स्थित है और महालिंग शिव की मूर्ति बनाकर स्थापित करके जो पूजा करते हैं वे शिव सायुज्य को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार महालिंग में शिव की प्रतिष्ठा करने वाला व्यक्ति शिव लोक में पूजा जाता है। अतः श्रीलिंग महापुराणयामः पंच सप्तदश अध्याय संपूर्ण। इसी के साथ श्रीलिंग महापुराण के 73वें, 74वें और 75वें अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको भगवान विरूपाक्ष की ये कथाएं पसंद आती हैं तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण। ओम नमो नीलकंठाय। ओम नमो नीलकंठाय।